दादी बोली, रामलाल, ओ तुम्हारे साथ बुरा हो गया। अगर तुम्हें गुस्सा है तो उस मर चुके बूढ़े के पास जाना। सोनू तो तुम्हारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, उसे मत सताना। पूजा खत्म करके दादी ने भेड़ का सिर और बचा हुआ मांस बड़े ध्यान से एक डिब्बे में रख दिया। दादी बोली, सोनू तुम कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। मैंने पूछा, दादी और आप? वह बोली, अरे पगले, मेरे पास चाबी है, बस याद रखना कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। दादी मुझे कमरे में जाते और ताला लगाते देखती रही, तभी निश्चिंत होकर चली गई। सच कहूँ तो मैंने दादी की बात को ज्यादा मन में नहीं लिया। कमरे में जाकर अपने खिलौनों से खेलने लगा। आधी रात को मुझे नींद आने लगी। जैसे ही मैं लेटा तभी दरवाजे के बाहर खटखटाने की आवाज आई। मैं आदत से हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी अचानक दादी की जाते समय कही बात याद आ गई और मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। तभी बाहर से आवाज आई, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। मैंने मन में सोचा, मेरा बाप तो अभी जेल में सिलाई मशीन पर काम कर रहा होगा, उसे तो 10-20 साल तक बाहर नहीं आना था। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो दूसरी आवाज आई, सोनू मैं गाँव का प्रधान हूँ, तुम्हारे बाप ने अच्छा काम किया इसलिए उसे पहले ही छोड़ दिया गया है, बेटा जल्दी दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजे की दरार से देखा तो बस एक लंबी सी परछाई दिख रही थी, इसलिए बाहर दो लोग होना मुमकिन नहीं था। तभी अचानक बाहर से माँ की आवाज आई, सोनू मैं तुम्हारी माँ हूँ, इतने साल बाद आई हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे देखने दो। तुम कितने बड़े हो गए? पहले दो आवाजों से मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब बाहर से माँ होने की बात हुई तो मेरा दिल डगमगा गया। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही मर गई थी। बचपन से लोग मुझे माँ बिना का बच्चा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए मुझे माँ के प्यार की बहुत चाह थी। मैं उसी उम्मीद में दरवाजा खोलने जाने ही वाला था, तभी अचानक मेरे पीछे से रामलाल चाचा की आवाज आई। मैं मुड़ा तो हैरान रह गया, क्योंकि रामलाल चाचा बिल्कुल सही सलामत मेरे पीछे खड़े थे। मैं डर से वहीं जम गया और मेरी पीठ पर ठंडा पसीना निकल आया। मैंने डरते हुए कहा, रामलाल चाचा मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप मेरे पास मत आओ। लेकिन जिस दर्द से मरने का डर था वह नहीं हुआ। मैंने ऊपर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं दादा के कमरे में गया तो रामलाल चाचा की खाल अब भी कुर्सी पर पड़ी थी। तब मुझे समझ आया कि असली खतरा बाहर दरवाजे पर था। दादी ने जानबूझकर यह खाल यहीं छोड़ी थी ताकि वह मेरी रक्षा कर सके। वही मेरे रक्षक थे। मैंने उस खाल के सामने सिर झुका दिया। उस रात मैं उसी खाल को पकड़कर ऊँगते हुए सो गया। अचानक फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, अरे बेटा दरवाजा खोलो। कौन है? क्या सोनू घर पर है? मैं तुम्हारा अंधा चाचा हूँ। तुम्हारे दादा दादी घर पर हैं क्या? मैंने दरवाजा खोला तो सच में अंधे चाचा ही थे। मैंने कहा, दादा दादी घर पर नहीं है। अंधे चाचा अच्छे आदमी थे, अक्सर हमारे घर आते थे और चुपके से रामलाल चाचा के लिए खाने की चीजें लाते थे। उन्होंने घबराकर घर के अंदर झांकते हुए पूछा, रामलाल कहाँ है? ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दिखाई दे रहा हो। दादी कहती थी कि चाचा आधे अंधे हैं, उन्हें बस चीजों की धुंधली परछाई दिखती है। मैंने थोड़ी देर सोचा और दादा द्वारा रामलाल को मारने की बात उन्हें बता दी। उन्होंने उंगलियों पर हिसाब लगाया और उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो बोले, बेटा बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने तुम्हारे दादा को पहले ही कहा था कि रामलाल को मारना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब तो देवता भी नहीं बचा पाएंगे। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या करें? वो बोले, रामलाल को तुम्हारे दादा ने मारा है, इसलिए पहले हमें तुम्हारे दादा को ढूंढना होगा। मैंने दरवाजा बंद किया और हम बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई और बोली, सोनू तुम्हारे दादा और मेरे आदमी रात भर साथ में शराब पी रहे थे। अभी मैं कमरे में गई तो देखा दोनों जमीन पर पड़े हैं और उनका चेहरा काला पड़ गया है। अंधे चाचा बोले, मुझे वहाँ ले चलो। उनकी आवाज में अजीब सा सुकून था जिससे डर कम हो जाता था। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और हमें अपने घर की तरफ ले गई। अंदर मेज पर शराब के गिलास रखे थे, एक कटोरी में मूंगफली थी और एक प्लेट में उबला हुआ भेड़ का मांस रखा था और दादा के पास ही एक काला बदबूदार सा ढेर पड़ा था।